अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा सोचा है कि बच्चों की परवरिश बिल्कुल एक बाग की देखभाल जैसी है। कभी ये काम बहुत अच्छा लगता है और कभी-कभी थोड़ा मुश्किल भी। तो आज हम इसी सफ़र को 5 बिल्कुल आसान मराहिल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर वालिदैन अपने इस बाग को कामयाबी से परवान चढ़ा सकें। चलें, बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी हदीस से करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हर बच्चा एक साफ स्लेट की तरह होता है, एक ऐसी जरखेज ज़मीन की तरह जो फितरत पर पैदा होता है। यहाँ वालिदैन का किरदार एक माहिर बागबान का है, जो इस ज़मीन की हिफाजत करता है और इसे अच्छाई के बीजों के लिए तैयार करता है। और यही हमारी तरबियत की असल बुनियाद है। तो हमारे इस बागबानी के सफ़र का रोड मैप कैसा होगा? सबसे पहले हम बुनियाद यानी ज़मीन को तैयार करेंगे, फिर उसमें मोहब्बत के बीज बोएंगे, उसके बाद किरदार के पौधे को पानी देंगे और फिर देखेंगे कि ये एक मजबूत दरख्त कैसे बनता है। और आखिर में हम एक कामयाब बागबान के कुछ सुनहरी उसूलों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलें तो पहला मरहला शुरू करते हैं, तरबियत की बुनियाद। यानी हम इस ज़मीन को तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे की शख्सियत का पौधा अपनी जड़ें मजबूत करेगा। ये कितनी गहरी बात है ना? एक बच्चे का दिल वाकई एक ऐसी खाली ज़मीन है जो हर चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार रहती है। हम शुरू में उसमें जो कुछ भी बोएंगे वही उसकी शख्सियत की बुनियाद बनेगा। तो ये सोचना कितना ज़रूरी है कि हम कौन सी बीज मुंतखब कर रहे हैं। तो अब आते हैं असल काम की तरफ, बीज बोने का वक्त। पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक का ये वो मरहला है जब हम ईमान, अखलाक और अच्छी आदतों के छोटे छोटे बीज बच्चे के लाशऊर में बोते हैं। अच्छा, ये लाशऊरी तरबियत आखिर है क्या? ज़रा इस बारे में सोचें। ये वो जादुई अमल है जिसमें बच्चा बोलने या समझने से भी पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल, आवाज़ों और रवैयों को एक स्पंज की तरह जज्ब कर रहा होता है। यानी घर का माहौल ही बच्चे का पहला क्लासरूम है। उसकी तरबियत तो उसी लम्हे से शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये अच्छे बीज बोए कैसे जाएं? देखें, ये बहुत ही आसान है। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना, बच्चे को सुकून देने के लिए लौरियों की जगह अल्लाह का जिक्र इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी आदतें बिल्कुल साफ पानी के कतरों की तरह बच्चे की शख्सियत की जड़ों को गहराई से सिराब करती हैं। और ये देखें, हमारा बीज अब एक नन्हा सा पौधा बन चुका है। 5 साल से बलूगत तक का मरहला इस नाजुक पौधे को पानी देने और इसकी देखभाल का है। अब हमें इसे सूरज की रोशनी यानी शऊरी रहनुमाई देनी है, ताकि उसकी खुद एतमादी और किरदार की जड़ें और मजबूत हो जाएं। तो हम ये कैसे पहचानें कि हमारा पौधा ठीक से बढ़ रहा है? ये स्लाइड हमें कुछ निशानियां बताती है। एक तरफ देखें, एक सेहतमंद पौधा है जो चैलेंजेस को खुशी से कबूल करता है, और दूसरी तरफ एक मुरझाया हुआ पौधा है जो तनकीद से डरता है। क्या बच्चा नई चीजें आजमाने से घबराता है या वो गलतियों से सीखता है? ये वो निशानियां हैं जिन पर हर बागबान को नजर रखनी चाहिए। अब इस मरहले पर हमारे पौधे को कुछ खास किस्म की खाद यानी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। ये हैं वो अखलाकी इक़दार जो इसे एक मजबूत दरख्त बनाएंगी। ईमानदारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त, हिम्मत और ज़िम्मेदारी। यही वो कदरें हैं जो इसकी शाखों को आसमान तक पहुंचने में मदद देंगी। और फिर वक्त गुजरता है और हमारा पौधा अब एक दरख्त बनने के करीब है। बच्चा बुलूगत में कदम रखता है और यहाँ से वालिदैन और औलाद का रिश्ता एक नए और बहुत खूबसूरत दौर में दाखिल होता है। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसे समझना और कबूल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत खूबसूरती से बताती है कि वालिदैन का किरदार कैसे बदलता है। बचपन में हम एक उस्ताद की तरह सिखाते हैं, नौजवानी में कोच की तरह तरबियत देते हैं, और फिर बुलूगत के बाद हमारा सबसे अहम किरदार शुरू होता है, एक काबिल एतमाद दोस्त और रहनुमा का, जो हमेशा साथ खड़ा रहता है। चलें जी, अब हम अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और ये शायद सबसे अहम हिस्सा है। इसे हम एक कामयाब बागबान का टूल किट कह सकते हैं। ये वो सुनहरी असूल हैं जो तरबियत के हर मरहले पर, हर मौसम में काम आते हैं। तो इस टूल किट में क्या क्या है? बाहमी एहतराम, खुला इबलाग, गैर मशरूत मोहब्बत, और सबसे अहम टूल वो है खुद एक अच्छा नमूना बनना। क्योंकि हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो हम खुद होते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि हमारी ये मेहनत, हमारी रहनुमाई और हमारी बेपनाह मोहब्बत हमारे बच्चों के बाग में कौन सी मिरास छोड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इस खूबसूरत सफ़र पर मुसलसल गौर करने की दावत देता है। शुक्रिया।